अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका एग्जामिन दिल याददाश्त जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने सवाल आएंगे हर पार्टे में और आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे एग्जामिन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरह के मैंने आप लोगों को कहा कि हम पार्ट्स देख लेते हैं। Primera parte, tarea lectura. ¿Qué significa esto? Significa पढ़ने वाला जो आपका हिस्सा होगा। इसमें आपको कुछ टेक्स्ट्स दिए जाएंगे, उनको पढ़ना होगा और साथ में सवालात का जवाब देना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है tarea auditiva। tarea auditiva यानी कि सुनने वाला हिस्सा, और इसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म की ऑडियोज होंगी, उनको हमने सुनना होगा और उसका जवाब देना होगा। Después tenemos tarea escrita, लिखने वाला हिस्सा। इसमें दो डिफरेंtes tareas होंगे, उनका हम जवाब देंगे। Y por último tenemos tarea oral, यानी कि आपका इंटरव्यू जो होता है एग्जामिनादोर के साथ। इसमें भी हम देखेंगे किस किस्म के सवाल आते हैं। तो बहरहाल ये आपके एग्जामिन के 4 पार्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके एग्जामिन का कितना ड्यूरेशन है, हर पार्ट को कितना टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। प्रीमेरा पार्टे जैसे कि हमने देखा था लेक्चरा, वो 60 मिनट्स का है, 60 मिनट। auditiva 40 से 45 मिनट। ये इसलिए क्योंकि आपके एग्जामिन में auditiva है तो कभी कभी ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। उसके बाद escrita 45 मिनट का है और ओरल 12 मिनट का है, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 12 मिनट का होगा। लेकिन उस इंटरव्यू को देने से पहले आपको पहले अलग एक दूसरे कमरे में बिठाया जाएगा, जहाँ पर आपको सारे सवालात दे दिए जाएंगे जो आपके इंटरव्यू में आएंगे। तो उनको तैयार करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 12 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उनको आपने तैयार कर लिया, फिर आप उस कमरे में जाएंगे अपने एग्जामिनादोर के साथ। जो आपका एग्जामिन होगा, इंटरव्यू होगा, वो 12 मिनट का होगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जामिन में कौन कौन से सवालात आएंगे और उसकी जो मार्किंग है, यानी कि आपको पॉइंट्स किस तरह से मिलेंगे। इसका है, इसमें 4 tareas हैं और 25 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास 5 सवाल हैं। tarea 2 में हमारे पास 8 सवाल हैं, tarea 3 में 6 सवाल हैं और tarea 4 में 6 सवाल हैं। हर सवाल का 1 पॉइंट है, तो इन सबको मिलाकर कितने हुए 25 सवालात। और इसीलिए ये जो आपका लेक्चरा का पार्ट है, ये सारे 4 tareas को मिलाकर आपके टोटल पॉइंट्स बनते हैं 25, यानी कि 25 पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। और यही जो बात है वो फिर auditiva के साथ भी है। यहाँ पर बस ये है कि हमारा 40 से 45 मिनट तक का ये होता है, सेम 4 tareas। और इसमें सिर्फ ये है कि tarea 1, 2, 3 में 6 सवाल आते हैं हर tarea में, और जो tarea 4 है उसमें 7 हैं। उन सबको अगर हम मिला लें, ऐड कर लें, तो ये बनते हैं 25 क्वेश्चंस, 25 सवालात। और इसी वजह से एक सवाल का 1 पॉइंट, तो टोटल आपके हो गए 25 पॉइंट। अब यहाँ लेक्चरा और auditiva में आपकी जो मार्किंग होती है वो किस तरह होती है, ये ऑटोमेटिकली मशीन करती है। तो ये आपका सवाल ठीक होगा या गलत होगा। अगर तो आपने ठीक किया तो आपके सवाल में पूरा वो जो 1 पॉइंट था वो आपको मिल जाएगा, और अगर वो गलत है तो फिर 0, यानी कि आपको वो जो सारा पॉइंट है वो कट जाएगा। ये हो गए हमारे लेक्चरा और auditiva। अब हम देख लेते हैं कि हमारे escrita और ओरल को किस तरह मार्किंग करेंगे। tarea escrita में 2 tareas हैं, आपके पास 2 मुख्तलिफ सवाल होंगे। tarea 1 interacción escrita, tarea 2 expresión escrita। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो tarea 1 interacción significa बातचीत करना, किसी से भी बातचीत करने को हम interacción कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कि आपको एक कोरियो इलेक्ट्रॉनिक को मिलेगा, एक खत आपको देंगे और उसका जवाब आपने लिखना होगा। वो खत किसी दोस्त की तरफ से हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर की तरफ से, किसी बॉस की तरफ से, आपके कोलीग की तरफ से, कजन की तरफ से। तो वो जो है आपने उस खत का जवाब देना होगा। तो ये हो गया आपका इंटरेक्शन। उसके बाद tarea 2 होता है एक्सप्रेसियन। एक्सप्रेसियन सिग्निफिका कि अपनी राय का इजहार करना। तो tarea 2 में आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और उनका सवाल करने का तरीका भी अलग होगा, लेकिन आपने जवाब उनका सेम, यानी कि आपने जो भी उन्होंने आपसे सवाल किया है उसके ऊपर आपने अपनी राय का इजहार करना होगा। तो इस टोटल tarea escrita के 25 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसकी मार्किंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है auditiva और लेक्चरा के मुकाबले में। तो अभी हम लोग ओरल देख लेते हैं वो किस तरह का है, और फिर हम इनकी मार्किंग देखेंगे एक साथ।
चले, तारेया ओराल हमारा जो है उसमें 3 tareas हैं, 12 मिनट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था और 12 मिनट प्रिपरेशन के। Tarea 1 प्रेजेंटाción पर्सनल, यानी कि आपने अपने बारे में बात करनी होगी। Tarea 2 descripción de una imagen, आपको एक फोटो दी जाएगी, आपने उस फोटो में आपको जो भी नजर आ रहा है उसे बताना होगा, अपनी राय का इजहार करना होगा उस फोटो के ऊपर। और Tarea 3 conversación con el entrevistador en una situación simulada, यानी कि आपका जो इंटरव्यू आपसे ले रहा होगा उसके साथ आपको डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। सिचुएशन सिमुलादा एक क्रिएटेड सिचुएशन के ऊपर, यानी कि वो कोई आपको सिचुएशन दे देंगे और आपने उसके ऊपर रोल प्ले करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहेंगे कि मैं आपके बेटे का टीचर हूँ और आपका बेटा कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आ रहा, तो आपने मुझसे बातचीत करनी है, होमवर्क के बारे में पूछना है, बताना है कि वो क्यों स्कूल नहीं आ रहा, एटसेट्रा। वाले तो ये आपका एक डायलॉग हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आपका तारेया एस्क्रिता और तारेया ओराल, इसके वो किस तरह जो है मार्क्स आपको किस तरह देंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको तारेया एस्क्रिता और ओराल में आपके पास 25 पॉइंट्स हैं और इसकी मार्किंग इस तरह होंगे कि आपका जो 66% जो है एग्जामिन, वो आपका होगा uso de lengua। वाले uso de lengua सिग्निफिका कि आपने अपने लैंग्वेज यानी कि आपकी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, ये सब चीज़ें कैसी हैं। अगर तो आपने बिल्कुल सही अपने ग्रामर भी लिखी होगी, आपको कोई इतनी खास मिस्टेक्स नहीं है, गलतियां नहीं है, अच्छी वोकेबलरी यूज़ की होगी, जितने भी आपको वर्ड्स आते हैं स्पेनिश में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे, तो इस पूरे की हो जाए 66%। और फिर बाकी जो आपका जो है 34% बचता है, उसमें आपने क्या अपनी इंस्ट्रक्शंस पूरी की हैं, एग्जामिन कम्प्लीटार किया है या फिर नहीं, या फिर क्या आपने बस उनको खाली से ऊपर से बता दिया है, सी नो कर दिए। तो अगर तो आपने उन सवालात का अच्छे से जवाब दिए हैं, साथ में एक्स्ट्रा डिटेल भी बताई है उसकी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है ते गुस्ता पाएया या फिर ते गुस्तान arroz और आप कह दें कि सी me gustan, ये एक चीज़ है। और ये और चीज़ है कि आप कहें sí me gustan es mi plato favorito porque cuando era pequeño mi madre siempre me cocinaba arroz cuando llegaba de escuela, eran muy ricos, lo comía con yogur y por eso me encantan। वाले तो यहाँ पर अब आपने अच्छे से बताया है कि आपको क्यों चावल पसंद है। तो ये मुख्तलिफ होता है, एक बंदा जिसने लिखा हो कि सी में गुस्तान और फिर दूसरा उसने बताया हो कि उसे क्यों पसंद है, तो फिर ये चीज़ वो काउंट करते हैं। जाहिर है जितना अच्छा आप समझाएंगे उनको उतने ज़्यादा आपको फिर पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके तारेया एस्क्रिता और ओराल की मार्किंग। इन दोनों में वो इसी तरह मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो एग्जामिन पास करने के लिए आपके पास होगा लेक्तुरा और एस्क्रितुरा, भले ये अलग से होंगे, और आउडिटिवा और ओराल अलग से होगा। आपने इसमें हमने देखा था कि आपके पास 25 पॉइंट है, एस्क्रिता में भी हमारे पास 25 पॉइंट है और इसी तरह आउडिटिवा और ओराल में भी हमारे पास 25 पॉइंट है। अब लेक्तुरा और एस्क्रिता ये पूरा जो है एक हिस्सा है, आउडिटिवा और ओराल दूसरा हिस्सा है। आपको एग्जामिन में पास होने के लिए इन दोनों हिस्सों में 30 मार्क्स लेने हैं। आप 29 नहीं ले सकते, आप 28 नहीं ले सकते, आपने पूरे 30 पॉइंट्स लेने हैं, 30 मार्क्स लेने हैं, ताकि आपको एग्जामिन में आप तो मिले। तो जैसा कि हमने देखा था, लेक्तुरा है, एस्क्रिता, आउडिटिवा और ओराल। तो लेक्तुरा और एस्क्रिता ग्रुपो 1 है, आउडिटिवा और ओराल ग्रुपो 2 है। और इसमें जैसे कि हमने देखे हैं 25-25 पॉइंट हैं हर हिस्से के। दोनों ग्रुप्स में आपको जो है 30 पॉइंट्स चाहिए वाले। तो मिनिमम आपके पास 30 puntos होने चाहिए ग्रुपो 1 में और 30 puntos होने चाहिए ग्रुपो 2 में, ताकि आपका एग्जामिन में आप तो हो। जैसा कि हमने यहाँ पर देखे उसके जो थे 11 puntos थे और यहाँ पे 14.58 है, टोटल 25.58 है और यहाँ पे टोटल 23.21 है, तो ये 9 आप तो है। आपका मिनिमम यहाँ पे आपको 30 मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको 30 मिलना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जामिन है वो आप तो हो सके और आपको तो ताल जो है वो आप तो मिल सके। अब क्या हुआ अगर आपका एक आप तो है और दूसरा आप तो नहीं है, तो फिर उस केस में आपको अपना एग्जामिन दोबारा से देना पड़ेगा। तो चलें, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने लेक्तुरा के एग्जामिन को किस तरह देना है, उसको करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, टाइम को आपने किस तरह कंट्रोल करना है
और सवालों को किस तरह से करना है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो इसके लिए आप वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।